अगर आप अपनी लाइफ को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करें तो आप एक पैटर्न देखेंगे। चाहे फिजिकल एक्सरसाइज या जिम हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, मेडिटेशन करनी हो या कोई भी सेल्फ डिसिप्लिन की रूटीन फॉलो करना हो, लोग शुरू में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। उनके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, और फिर 2-3 हफ्तों के बीच सब धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है। ये रैंडम नहीं है, और ना ही ये कोई लेजीनेस है। ये मोटिवेशन का भी इशू नहीं है, ये हमारे ब्रेन के डिज़ाइन का रिजल्ट है। और इसी डिज़ाइन को आज हम एस्ट्रोलॉजी के एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं कि ये मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है। मोटिवेशन कोई स्ट्रेंथ भी नहीं है। मोटिवेशन सिर्फ एक न्यूरोकेमिकल रिस्पॉन्स है हमारे ब्रेन का, मेनली डोपामीन। डोपामीन का काम है एक्साइटमेंट पे रिएक्ट करना, फ्यूचर रिवॉर्ड को इमेजिन करके, नए गोल्स के लिए एक्साइटेड हो जाना। इसलिए जब आप कुछ नया स्टार्ट करते हो, ब्रेन को लगता है कि इसमें रिवॉर्ड हो सकता है। अब इस स्टेज तक डिसिप्लिन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सब कुछ नेचुरली फ्लो कर रहा होता है। बट न्यूरोसाइंस एक प्रूवन फैक्ट बताता है कि डोपामिन नोवेल्टी, यानी कि कुछ नए की एक्साइटमेंट के साथ स्पाइक होता है, बट रेपिटेशंस के साथ डोपामिन नेचुरली ड्रॉप होने लगता है। ब्रेन जैसे ही ये प्रिडिक्ट कर लेता है कि हाँ, ये चीज़ मैं पहले देख चुका हूँ, तो एक्साइटमेंट खत्म होने लगती है। इस पॉइंट पे लोग गलत कंक्लूजन निकालने लगते हैं कि मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है, शायद मेरा माइंडसेट ही बहुत वीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि ब्रेन अपने नॉर्मल मोड में स्विच कर रहा होता है। अब एस्ट्रोलॉजी इस एग्जैक्ट फेज को एक सिंपल मॉडल में समझाती है। राहु रिप्रेजेंट करता है नोवेलिटी को, समथिंग न्यू, डिजायर्स, आपकी फ्यूचर फैंटेसीज को। शनि रिप्रेजेंट करता है हार्डवर्क को, डिले को, और आपके एफर्ट्स विदाउट रिवॉर्ड। शुरुआत में राहु का डोपामिन हिट करता है, इसलिए एक्साइटमेंट, प्लानिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब आता है। फिर नेचुरली जब शनि एक्टिवेट होता है, तो शनि का नेचर होता है कि बिना एक्साइटमेंट के काम को बहुत लंबे समय तक करते रहना, और यही वो मोमेंट होता है जहां 90% तक लोग गिव अप कर देते हैं। आपने बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोस में सुना होगा कि 21 दिन में कोई भी हैबिट बन जाती है। ये बहुत ही फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि एक्चुअल रिसर्चेस ये प्रूव करती हैं कि एवरेज हैबिट बिल्ड होने में कम से कम 66 डेज लगते हैं, और कोई कॉम्प्लेक्स हैबिट की फॉर्मेशन के लिए 150 दिन तक लग सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इसे समझने के लिए आपको सूरज और शनि के इंटीग्रेशन और बैलेंस को देखना पड़ता है। सूर्य आपकी आइडेंटिटी है, और शनि लंबे समय तक उस आइडेंटिटी को रिपीट करना। जब तक आपका बिहेवियर आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं बनता, ब्रेन उसे एक एक्स्ट्रा एफर्ट मानता रहता है। एस्ट्रोलॉजी में ब्रेन को बुध से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लाल किताब में मेंशन्ड है कि बुध यानी कि अपना ब्रेन शुक्र के बिना पागल होगा। अब शुक्र यहाँ कंफर्ट जोन को डिनोट करता है, इसलिए मोटिवेशन पे शुरू हुआ काम आइडेंटिटी के बिना कभी भी सस्टेन नहीं हो पाता। ब्रेन का प्राइमरी गोल ग्रोथ करना नहीं है। ब्रेन का गोल है एनर्जी को कंजर्व करना और कंफर्ट जोन में रहना, क्योंकि ब्रेन न्यू चैलेंजेस को इनिशियली थ्रेट समझता है। अब इसका न्यूरो साइंटिफिक एंगल समझिए। डिसिप्लिन के लिए हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यूज होता है, और हमारे ब्रेन का ये पार्ट बहुत जल्दी थक जाता है। इसलिए ब्रेन सॉफ्टली आपको चीजें स्किप करने के लिए प्रेरित करता है कि कल बेटर फील होगा तो कल से स्टार्ट करेंगे। बहुत से लोग विल पावर की बातें करते हैं, एंड मोस्ट केसेस में विल पावर क्यों काम नहीं करता। साइकोलॉजी क्लियरली ये मेंशन करती है कि विल पावर एक फाइनाइट रिसोर्स है। जैसे जैसे आप इसे यूज करते हो, वैसे वैसे ही ये ड्रेन होने लगता है। आप इसे एक बैटरी की तरह समझ सकते हैं कि जैसे ही आप अपनी पसंदीदा चीजों को रेजिस्ट करते हो, वैसे ही ये ड्रेन होती जाती है। तभी जो लोग पूरा दिन डिसिप्लिन्ड डाइट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वो रात को सब कुछ खा जाते हैं। विल पावर डिप्लीशन एक रियल फिनोमिना है। इसलिए जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं, वो कभी भी मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करते, वो अपने मूड पे भी डिपेंड नहीं करते, वो सिस्टम डिजाइन करते हैं। राहु सिर्फ आपको इंस्पायर करता है, लेकिन शनि वो सिस्टम्स बिल्ड करता है जिससे आप अपनी एस्पिरेशंस को छू पाएं। अगर आप चाहते हो कि मोटिवेशन कोलैप्स ना हो,
तो आप ये 4 चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहला, मोटिवेशन को सिर्फ एंट्री पॉइंट समझिए, किसी पॉजिटिव चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। दूसरा, बोरिंग फेज को फेलियर मत समझिए। थर्ड, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बनाइए। और चौथा, शनि के डिलेज को पनिशमेंट नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग फेज समझिए। याद रखो कि कोई चीज जब बोरिंग होने लगती है तब एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का टूल नहीं है, ये आपके ह्यूमन साइकोलॉजी और पैटर्न्स का भी ब्लूप्रिंट है। और जब आप ब्लूप्रिंट समझ जाते हो तो आप मोटिवेशन के गुलाम नहीं रहते। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा तो समझ लेना कि आप एंटरटेनमेंट नहीं, अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो। अगर आप अपनी कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए। कमेंट्स में बताइए कि आप भी मोटिवेशन पे रिलाई करते हो। सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी वीडियोस के लिए।